आपने सुना रुक्मिणी और ठाकुर जी के गृहस्थ जीवन के बारे में, लेकिन यह अधिक दिन नहीं चला। कुछ समय बाद ठाकुर जी का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ और तीसरा विवाह सत्यभामा से। सत्यभामा जी शासन करने वाली थीं। ठाकुर जी उनके सामने कुछ नहीं बोलते थे। द्वारका की रानी सत्यभामा, जिन्हें अपने सौंदर्य और श्री कृष्ण के प्रेम पर अटूट विश्वास था, पर क्या वो विश्वास था या केवल एक अभिमान? उन्हें लगता था कि कान्हा तो बस उनके इशारों पर चलते हैं। वो कहती दाएं बैठिए तो माधव दाएं बैठ जाते, वो कहती बाएं तो बाएं। द्वारकापुरी की सुंदरता अद्भुत थी, लेकिन उस महल में रानी सत्यभामा का ठाट बाट सबसे अलग था। वे सत्राजित की पुत्री थीं, अत्यंत सुंदर और तेजस्वी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी एक ही थी, श्री कृष्ण का उनके प्रति विशेष स्नेह। सत्यभामा अपने मन में सोचती है कि पूरी द्वारका जानती है कि स्वामी मेरे वश में है। रुक्मिणी भले ही पटरानी हो, पर माधव का मन तो मुझ में ही बसता है। एक दिन देवर्षि नारद द्वारका आए। वे कलिप्रिय हैं, यानी वे ऐसी लीला रचते हैं जिससे सत्य सामने आ सके। उन्होंने सत्यभामा को उकसाया, देवी आप इतनी सुंदर हैं, पर क्या आपको पता है कि स्वर्ग में पारिजात का वृक्ष कैसा है? उसकी सुगंध के सामने ये द्वारका के फूल तो कुछ भी नहीं। सुना है इंद्र उसे किसी को नहीं देते। सत्यभामा के मन में ईर्ष्या और अधिकार जाग उठा। उन्हें लगा कि अगर वो पारिजात ले आई तो रुक्मिणी और अन्य रानियों के सामने उनका कद और बढ़ जाएगा। सत्यभामा कृष्ण जी के पास जाती है और कहती है, स्वामी मुझे पारिजात का वृक्ष चाहिए। आप तो ईश्वर हैं, आपके लिए क्या असंभव है? पर अंतर्यामी प्रभु जानते थे, जहाँ अहंकार का वास होता है वहाँ प्रेम की सुगंध कम होने लगती है। कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि सत्यभामा को पारिजात नहीं बल्कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी है। कृष्ण जी ने कहा, देवी पारिजात इंद्र की संपत्ति है, उसे लाने के लिए साहस और समर्पण चाहिए। क्या तुम तैयार हो? सत्यभामा का अहंकार में कहती है, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, आपका नाम ही काफी है। सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक पहुंची। उन्होंने इंद्र से प्रार्थना नहीं की, बल्कि अधिकार के साथ इंद्र से बोला कि मुझे पारिजात चाहिए। इंद्र तो स्वयं अहंकार में थे और उन्होंने सत्यभामा को सीधे मना कर दिया। इंद्र और सत्यभामा दोनों अहंकार में इतने डूबे थे कि घनघोर युद्ध करने लगे। शुरुआत में सत्यभामा को लगा कि कृष्ण की अदृश्य शक्ति उनके साथ है, लेकिन जैसे ही युद्ध भीषण हुआ, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ न कृष्ण थे न उनका वह आत्मविश्वास। वह अकेली पड़ गईं। इंद्र के वज्र के सामने वे असहाय महसूस करने लगीं। उस रणभूमि में सत्यभामा को समझ आया कि कृष्ण की शक्ति उनके साथ इसलिए थी क्योंकि कृष्ण का प्रेम था, न कि उनका अपना अधिकार। रोते रोते सत्यभामा ने कृष्ण जी को याद किया, हे गोविंद मैं हार गई। मेरा सौंदर्य, मेरा वैभव, मेरा अधिकार सब व्यर्थ है। मैं पारिजात के लायक नहीं हूँ। मैं तो आपके चरणों की धूल के लायक भी नहीं हूँ। जैसे ही सत्यभामा के अहंकार के आंसू गिरे, वहाँ प्रकाश फैला और मुरलीधर प्रकट हुए। प्रिय सत्यभामा, जो अधिकार से मांगता है उसे संघर्ष मिलता है, जो प्रेम से समर्पित होता है उसे मैं स्वयं मिल जाता हूँ। सत्यभामा, पारिजात की खुशबू केवल कुछ समय रहती है, पर विनम्रता की महक जन्मों जन्मों तक रहती है। सत्यभामा को समझ आता है कि वे इंद्र से नहीं बल्कि अपने ही मैं से हार रही। सत्यभामा ने कृष्ण जी कहा, हे प्राणनाथ, मैं अपना आपा खो बैठी। मुझे वृक्ष नहीं आपका साथ चाहिए। मुझे क्षमा करें कि मैंने प्रेम को अधिकार समझा। अंत में पारिजात को द्वारका लाया गया, लेकिन कृष्ण ने उसे सत्यभामा के आंगन में इस तरह लगाया कि उसके फूल रुक्मिणी के आंगन में गिरे। यह इस बात का प्रतीक था कि सेवा और फल हमेशा समर्पण करने वाले को ही मिलते हैं। क्या आपको भी लगता है कि प्रेम में अधिकार जरूरी है? कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।